हेलो दोस्तों, ज्योमेट्री में एंगल पढ़ने जा रहे हैं। एंगल का पहले हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जिस सेकंड लेक्चर फर्स्ट टॉपिक है आसन्न कोण। आसन्न कोण को हम कहते हैं इंग्लिश में एजेंट एंगल। एजेंट एंगल वह होता है, उन दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और जिनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, जैसे AOC तथा COV आसन्न कोण हैं। जैसे एक ही शीर्ष बिंदु, देखिए एक ही शीर्ष बिंदु पे दो कोण बना हुआ है, ठीक है। तो ये का होगा आसन्न कोण होगा, ये का दो जो होगा आसन्न कोण होगा। उसी प्रकार उभयनिष्ठ भुजा ये दोनों में कॉमन होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा दोनों में कॉमन है, तो इसका ये दोनों कोण उभय होंगे तो उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ कोण को भी आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ A तथा कोण दो आसन्न कोण है। ये दोनों आसन्न कोण है। L1 L2 जो कोण है आसन्न कोण है। और AOC कोण B COB ये कहाँ है? आसन्न कोण है, ठीक है। तो कोण 1 2 ये भी आसन्न कोण है। इसके बाद अगली टॉपिक जो आती है, अगली टॉपिक हमारी है शीर्षाभिमुख कोण तथा सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण सम्मुख कोण जो होता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ऐसे आमने सामने के दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जहां दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं। यहाँ दिया गया है कोण AOC और BOC शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ ऐसे इसका दे रखा डिफिनेशन देखा, ऐसे आमने सामने के दो कोणों का शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जो आमने सामने के दो कोण जो होते हैं उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं समान में एक बिंदु पर काटते हैं, समान भी हो एक बिंदु पर काटते हैं, समान बिंदु काटेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण वहां पर बनेगा। तो यहाँ कोण दे रहा है AOC जो दिया है, BOC के क्या है? कोण BOC के शीर्षाभिमुख कोण है। BOC AOC के शीर्षाभिमुख कोण है और AOC BC शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ कोण जैसे दिया है, कोण ये कोण B के आमने सामने का कोण है, और कोण 3 कोण 4 के आमने सामने का कोण है। तो ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। आइए अगले टॉपिक देखते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन। दो रेखाएं दी गई हैं, ये AB रेखा दी गई है और CD रेखा दी। इन दोनों के बीच का कोण कोण को क्या क्या कहते हैं? आइए कोण के बारे में जानते हैं। जैसे माना दी गई है ये और B से दो समांतर रेखाएं तथा किसी ऐसी रेखा जो होगी, कोई किसी रेखा मान लो T1 से द्वारा काटी जाती है। तो इन काटे जाने वाले रेखाओं पर कौन कौन सा कोण बनता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है कोण दिया है संगत कोण। संगत कोण क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे आपस में बराबर होंगे। जो दिया है कोण A1 कोण A और कोण 5 1 और 5 आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कोण 1 और ये 5 आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? एक दूसरे के संगत कोण है। उसी प्रकार कोण 2 कोण 6 आपस में बराबर। ये कोण 2 है और ये कोण 2 ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या है? संगत कोण है। उसी प्रकार कोण 4 और कोण 8, कोण 4 कोण 8 भी आपस में बराबर होंगे। कोण 3 भी और 7 भी आपस में बराबर होंगे। एक दूसरे के क्या है? ये संगत कोण है। और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण इसमें कौन कौन से ये देखते हैं। कोण 3 ये दिया है एंगल 3 और एंगल 6। जो एंगल 3 है और 6 ये दोनों आपस में किससे बराबर है? संगत कोण से बराबर है। उसी प्रकार कोण 4 कोण 5 कोण 4 कोण 5 आपस में संगत कोण से बराबर है। ये भी आपस में बराबर है। अब इसके बाद दिया गया है दूसरा दिया है इसमें
सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कोण 1 और 4 दिया है, तो कोण 1 4 इसमें है, 1 और 4 यानी कि सम्मुख कोण, आमने सामने की कोण है, तो ये कहाँ है, आपस में बराबर रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ फिर दे रखा है 3 और 2, तो कोण 2 है और 3 का है, तो आपस में कोण 2 और 3 ये आपस में सम्मुख कोण है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं, ये आपस में बराबर रहेंगे। वैसे और है कोण 5 और कोण 8, यहाँ दिया है कोण 5 और कोण 8 आपस में बराबर सम्मुख कोण है। उसी प्रकार 6 और 7 सम्मुख कोण आपस में बराबर रहेंगे। इसके बाद दिया गया अंतःकोण। अंतःकोण को कहते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अंतःकोण अंदर का कोण। अंतःकोण जो होता है, जैसे इसमें दे रखा है कोण 3 और कोण 5 का बराबर, मतलब वैल्यू क्या होगा, 180 होगा। उस देखिए यहाँ पर कोण 3 और कोण 5 यानी कि अंदर का कोण है अंतःकोण। रेखा तो नो पैरेलल रेखाओं के बीच का कोण को अंतःकोण कहते हैं। अब इन दोनों के बीच का कोण है, दोनों पैरेलल रेखा के बीच का कोण है, तो अंतःकोण हुआ। तो अंतःकोण का 3 और 5 ये किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। ये 3 और 5 180 के बराबर। उसी प्रकार दिया गया 4 और 6 आपस में 180 बराबर होंगे। इस टॉपिक के बेस हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जिसे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, यदि कोण ये 2x तथा कोण b 3x + 10 है, कोण ये तथा कोण b पूरक कोण है, तो x का मान क्या होगा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, उसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की लिंक में दे देंगे। जो पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, पूरा पढ़ाए हैं, उसमें फार्मूला भी दिया गया है कैसे क्या होता है। तो इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं। पूरक कोण का क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। पूरक कोण का प्रॉपर्टी ये होती है, कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू होता है 90 होना चाहिए। तो ये आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है। तो कोण ये का यहाँ कोण ये दे रखा है 2x और कोण बी दे रखा है 3 + 10x। तो कोण ए की जगह पे हम 2x रख देंगे और कोण बी की तरफ 3 + 10x रख देंगे। यहाँ इसके बराबर 90 के बराबर कर देंगे हम। तो कोण ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। 5x माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। x बराबर 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ x की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ 16 निकल जाएगी। हम x का मान ज्ञात करना, तो x का मान 16 निकल आएगा। तो ये किससे हुआ, पूरक कोण है। पूरक कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b बराबर 90 अंश होना चाहिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, दी गई आकृति में ये भी CD एक समांतर है, समांतर रेखा है, और IE जो I है, E है, और FH यहाँ दिया गया है, FH समांतर है। FH जो है समांतर है, तथा FHE का वैल्यू हमें याद करना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसके इन दोनों रेखाओं के हम बीच में यहाँ पर पैरेलल एक रेखा मान लेते हैं, एक रेखा पैरेलल है, ठीक है। दोनों के बीच में एक पैरेलल रेखा दे रखी है। तो ये कोण ये पूरी कोण का पूरा जो ये रेखा दे रखा है, इसका एंगल होगा 180। इन दोनों कोणों का योग कितना है, 60 + 50 यानी कि 110। तो 180 में से यहाँ पर हम 180 में से 110 माइनस करेंगे, तो ये पूरे कोण का वैल्यू हमें निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोण दिया है, ये कोण आपस में बराबर है, तो ये कोण का मान 50 है, तो इसका भी 50 हो जाएगा। ये किस कोण से, मतलब किस प्रॉपर्टी से आपस में बराबर है, एकांतर कोण से है। एकांतर
कोण है, ये एक दूसरे के एकांतर कोण है तो आपस में बराबर है। ठीक उसी प्रकार कोण, और ये पैरेलल एक रेखा है, ये भी पैरेलल एक रेखा है, तो इन दोनों का पड़ोसी कोण जो होता है 180 होता है। तो ये 50 दिया है और ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा। और इसका पड़ोसी, ये भी एक दूसरे का पड़ोसी कोण है, ये है और ये एक दूसरे का पड़ोसी कोण है, तो ये भी 130 हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा। और ये कोण जो है कोण, ये भी 60 हो जाएगा। ये किस तरह हो जाएगा, एकांतर कोण है, एकांतर कोण से ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, एकांतर कोण से 60 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, FHE बराबर, अब FHE कितना हो जाएगा 160, यहां दिया है इन दोनों का कोणों का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा पड़ोसी कोण, तो पड़ोसी कोणों का योग जो होगा कितना हो जाएगा, ये 180 होता है तो 130 दिया है, तो यहाँ कितना बचेगा 130, 80 में से 130 हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50। ठीक है, तो 60 + 50 बराबर 110 अंश इसका वैल्यू निकल आएगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दी गई आकृति में कोण AB, एक समांतर रेखा AB और CD एक समांतर रेखा दोनों खींची है, तथा PQ - R का P + Q - R का मान कितना होगा, हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है, एक रेखा दी गई है, इसके पैरेलल CD दिया गया है, एक AB रेखा है उसके पैरेलल CD दिया गया है, और यहाँ पर बना हुआ है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है कितना होगा। तो इसके हम पैरेलल एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, एक पैरेलल इसके रेखा हम खींच देंगे, तो ये कोण का क्या है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण की वजह से ये दोनों आर बराबर हो जाएंगे, आर बराबर हो जाएंगे। और इन दोनों कोण का है, ये दोनों कोण आपस में मतलब पड़ोसी कोण, तो पड़ोसी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पर 180 माइनस हम P कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। ठीक है, और 180 इन दोनों कोणों का हम जोड़ देंगे तो Q के बराबर होगा 180 + P कोण + R बराबर किसके है, बराबर Q के है। अब यहाँ 180 इधर ले जाएंगे तो Q + P + R, ये जो कोण होंगे इधर आएगा -R हो जाएगा, इधर आकर ये -R में हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख देंगे PQR = 180, हमें इसी का मान याद करना था, PQ + R का मान हमें याद करना था। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।